नारी के, स्त्री के जितने भी वो होते हैं, जितनी भी बीमारियां स्त्री के अंदर होती है, नारी तत्व में जिन जिन बीमारियों के लिए नारियां परेशान रहती है, अगर दर्द कुछ भी तकलीफ होती है तो नारी एक जायसुन का जो फूल आता है, वो घंटी वाला फूल जो देवी जी पर चढ़ता है, लंबा जायसुन का फूल, अगर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उस फूल को रख दे और माँ से, भगवान शंकर से विनती करे कि हमको ये तकलीफ है, नारी की जो तकलीफ होती है उसके लिए, फिर ये फूल को खाकर अशोक सुंदरी का नाम लेकर शंकर के मंदिर में बैठकर ही खा ले, तो स्त्रियों की जो बाकी की बीमारियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और नारी निर्मलता का भाव पाती है। अशोक सुंदरी का इतना प्रमाण है। शिव महापुराण बहुत सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं, एक निवेदन में आपको फिर कहूंगा, जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है, घर में ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ, उसके बाद में सबका चेहरा उधरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं है, लाल वस्त्र में लाल आकुंद रखकर उसमें थोड़ा धना, धना जानते हो, खरा धना आता है, धना पाउडर में धना, हरा धना, और वो 5 कोल सुपारी, जो बोल सुपारी होती पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेल पत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र इनको मिला लो, पूरे घर का नाभि को मिला लो, पूरे घर का नाभि इस दल मध्य हिस्सा मिलाकर वहां पते पर रखकर कोको चावल से पूजन कर कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रख कर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाते। 21 दुर्भाग्य 108 मंडल बना लो, अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जरा इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्भाग्य 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहाँ शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में मित्र उसका भाव वर्णन कर मारे, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहाँ पढ़ते हो कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिले, अवश्य आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त दूंगा। सुख का अनुभव करा है, पति और पत्नी में करार हार गई हो, जिस पति पत्नी की बात समाप्त होकर अदालत में ऐसी बहुत चुका हो, तलाक की बात आ गई हो और दोनों को दिल से अगर जुड़ना है कि मुझे इनके साथ रहना है या उसको किसके साथ रहना है और अदालत तक बात पहुंच गई है, वो अदालत को भी जाने तो केवल आप भगवान शंकर का शिवलिंग बेलतकरी की पेड़गनी जी बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, और गोबर का गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना, गोबर की माला, मिट्टी या गोबर, इन तीनों स्वरूप का पूजन है आप पकड़ना, बड़े प्रेम से चंदन चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित कर, कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ा, पूजा करता रहता है। एक कितना बड़ा लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाते हैं, कामना कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े, छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना, पूजन करना, मीठा दिया लगाकर ढाक देते, एक चावल का नाना की कामना कर कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए, वस्त्र का चावल अपने ऊपर बांध में छिड़क लीजिए, मूर्तियों का पूजन कर फिर आपका पूजन कर कर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में केस ये चल रहा होगा, तलाक आता ना, तो ये प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता। कोई पैसे नहीं दे रहे, अवश्य करे, कोई धन नहीं बता रहा, अवश्य करे, कहीं किसी कंपनी ने आप पैसा गलत दे रहा है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करे, मिलेगा है, लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार कर निकल जाता है, निकल आएगा पैसा,
कामना कर 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 मैं निवेदन करूंगा बच्चों से, जब एग्जाम में बैठो, किसी परीक्षा को आप दे दो, या कोई सब्जेक्ट कोई विषय है, कोई प्रश्न है, आपको उत्तर रहा आपको याद नहीं हो रहा, मैं कहा एक ही क्वेश्चन लेकर बैठे हुए हो, कई बार आपने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया, उनमें नहीं हो, कई बार एक प्रयास कर देखो, थोड़ा चंदन घिस कर शंकर जी के शिवलिंग को लगाए, 5 मिनट हो जाए, शिवलिंग में से निकाल कर ब्रह्मांड में मध्य में लगा ले, धीरे उस प्रश्न का उत्तर का याद हर में बेखना। दूसरी बात भूल नहीं पा, आज ही प्रैक्टिकल कर देखना, कैसी और वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, आज भी कर देख, प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना, प्रैक्टिकल जरूर करें। कि कितने उपाय तो रुधि बताते हैं, शिव महापुराण में इतने सारे उपाय बताए जाते हैं, तो क्यों ना बच्चे भी इस उपाय को कर देखे कि सही है कि गलत है, और फिर हमें लिख कर जरूर भेजना कि लाभ हुआ कि नहीं, उत्तर याद हुआ कि नहीं हुआ, कर दे। जो व्यक्ति मकान लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहते हैं, जिनकी जमीन नहीं बिक रही हो, प्लाट नहीं बिक रहे हो, मकान नहीं बिक रहे हो, या कोई भी टेंडर भरा है प्रॉपर्टी का, किसी चीज का टेंडर भरा है, ठेका नहीं हो रहा हो, तो विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बेलपत्र चंदन लगाकर शंकर जी के शिवलिंग पर चंदन लगाकर जिस शिवलिंग पर चिपका देता है, भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जिनके मकान नहीं उनका मकान, जिनका प्लाट नहीं उनका प्लाट, जिनका कोई काम नहीं वो काम हम विश्वकर्मेश्वर महादेव पूर्ण करते। भगवान शिव का एक नाम बताए महाराज, बहुत जल्दी अगर कोई चीज बेचना है, कोई भूमि फंसी पड़ी है, फटकी पड़ी है, दिखी नहीं रहे, या कोई प्लाट या मकान, तो ताली तिल उसमें हल्दी मिलाकर विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दे, किसी भी शिवलिंग। विश्वकर्मेश्वर शिवलिंग का व्याख्यान, अगर कोई रात्रि में सोने पर कमर में अगर तकलीफ रहती हो, रीढ़ की हड्डी में अगर तकलीफ रहती हो, तो महाराज विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा पानी शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाए, 5 बेलपत्र रखकर, 3 समी पत्थर रखकर, विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ाकर कटोरे में वो जल घेर ले, उस जल को विश्वकर्मेश्वर का नाम लेकर रात्रि को सोते समय पिए, रात में कमर में दर्द नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं। विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण, जिसको स्वप्न में सर्प दिखते हो, जिसको रात भर स्वप्न ही स्वप्न बिल्कुल भीम जैसे चलते रहते हैं, रात को बस केवल नेत्र बंदे और स्वप्न एक जैसे दिख रहे हो, एक जैसे स्वप्न चल रहे हैं, पूरी रात एक स्वप्न पूर्ण होता है, दूसरा स्वप्न आ जाता है, दूसरा स्वप्न पूर्ण होता है, तीसरा स्वप्न आ जाता है, तीसरा पूर्ण होता है, चौथा स्वप्न आ जाता है। इनको रात भर स्वप्न पे ही स्वप्न नजर आ रहे हैं। निवेदन है, मुंह तो गला कर, हरा मुंह गला कर, उसमें थोड़ा सा चावल डालकर बिना नमक का, वो मूंग और चावल थोड़ा सा गुड़ साथ में रखता है। जिस स्थान पर आप सोते हो उस स्थान पर आधे घंटे रखकर किसी वृषभ को, वृषभ मतलब बेल को, नंदी को, वो मूंग चावल और गुड़ दोपहर में 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो खिला देता है, जिसको स्वप्न आते हैं वो अपने हाथ से सामने रखकर खिलाते महाराज, उसको स्वप्न आना, रात भर जो नींद नहीं आती, केवल सप्त है, सप्त दिखते हैं, वो सप्त समाप्त होगा। वह केवल एक ही बार कर रहे हैं आप। और अच्छी नींद के लिए आपको पहले भी वर्णन किया है। भगवान शंकर की जो 5 पुत्रियां है, भगवान शिव की जो 5 बेटियां है, रात्रि को वो सोने से पहले हाथ की अंजलि में जल लेकर जया, विषहारा, सामरीबारी, 2 कली और देव, इन 5 कन्याओं का नाम लेकर आचमन कर कर जो रात्रि में विश्राम करते हैं, उनको रात भर नींद चटक चिका